गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका हिंदी का दूसरा पार्ट, कल आपका हमने हिंदी का पहला पार्ट क्लियर किया था। आज आपका दूसरा पार्ट होगा हिंदी वर्णमाला का। इसमें आपके पूरे वर्णमाला का पूरा आपका निचोड़ बेहतरीन तरीके से आज क्लियर हो जाएगा। चलते हैं जरा देखें, पार्ट 2 में हम पहुंच चुके थे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्शी व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या हमने कल भी आपको बताई थी 25 होती है, 25। अंतास्थ व्यंजन की संख्या 4 और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। स्पर्शी व्यंजन का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, का, खा, गा, घा, इंगा, चा, छा, जा, जा, या, ये आपके पा वर्ग तक होती है। इनके उच्चारण स्थान की अगर मैं बात करूं तो ये आपका का वर्ग बोला जाता है कंठ से, चा वर्ग बोला जाता है तालु से, टा वर्ग बोला जाता है मूर्धा से, ता वर्ग बोला जाता है दंत से और पा वर्ग बोला जाता है ओष्ठ से। क्लियर? इसके बाद में कंठ, ताल, मुंह, दंत, ओष्ठ। कंठ, ताल, मुंह, दंत, ओष्ठ से आपके स्पर्शी व्यंजन के लास्ट जो आपके ये 5 आपके व्यंजन है जिसे हम पंचाक्षर कहते हैं, इन्हें हम इंगा, इया, ड़ा, ना और मा, इन व्यंजनों को हम नासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नासिक वर्ण कहते हैं। नासिक वर्ण कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? नासिक वर्ण कहते हैं। क्लियर? इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं बेटा? नासिक वर्ण कहते हैं। ये आपके स्पर्शी व्यंजन होते हैं कंठ, ताल, मुंह, दंत, ओष्ठ से। ये आपके का वर्ग का, ये आपका तालु है आपका चा वर्ग का, मूर्धा है आपका टा वर्ग का, दंत आपका ता वर्ग का, ओष्ठ आपका पा वर्ग का। क्लियर? और जो आपके लास्ट के अक्षर 5 होते हैं उन्हें हम नासिक वर्ण कहते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा अंतास्थ व्यंजन की। क्लियर? नोट हो गया आप लोगों का? अंतास्थ व्यंजन, अंतास्थ व्यंजन 4 थे: या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा, जिसमें हम यहां पर नोट करेंगे बेटा या को हम और रा, ला, वा को, या, रा, ला और वा को। बताओ बेटा, या, रा, लावा में इन चारों अंतास्थ व्यंजन के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि या को हम क्या कहते हैं बेटा? लुंठित। क्या कहते हैं? इसमें 2 अर्ध स्वर होते हैं। कौन कौन? रा और ला, जिसमें या और वा जो होते हैं ये अर्ध स्वर होते हैं। या और वा को हम अर्ध स्वर कहते हैं। रा को हम लुंठित कहते हैं और आपका ला को हम पार्श्विक कहते हैं। या वा को अर्धस्वर कहते हैं, रा को लुंठित कहते हैं और ला को हम क्या कहते हैं बेटा? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये आपके थे अंतास्थ व्यंजन का। क्लियर? या, रा, लावा में या और वा को आपको अर्धस्वर, रा को लुंठित व्यंजन और ला को पार्श्विक व्यंजन से हम संबोधित करते हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरा टॉपिक, ऊष्म व्यंजन। कौन सा बेटा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन बोले तो कितने थे बेटा? 4। कितने थे बेटा? 4 थे।
शीटी वाली श, खे, शा और बेटा हा। ये अगर बोला जाए कि इनके उच्चारण स्थान क्या है, तीनों सा और हा के उच्चारण स्थान क्या है बेटा, तो आपको एक ट्रिकी बेसिक याद करना है, जिसका ट्रिक आपका है तमदक। क्या ट्रिक याद रखोगे? तमदक। क्या रखोगे याद? तमदक। मतलब ये वाली जो सा होती है ये बोली जाती है तालु से, ये वाली जो सा होती है मां माने मूर्धा से, और ये वाली जो सा होती है दंत से, और ये हा जो होता है ये बोला जाता है कंठ से। तमदक। सीटी वाली जो सा होती है ये बेटा तालु से, खे वाली सा होती है मूर्धा से, ये आपकी सरौता वाली सा होती है दंत से, और हा होता है कंठ से बोला जाता है। ये आपके होते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या होते हैं बेटा? ऊष्म व्यंजन। चल नेक्स्ट क्लियर करते हैं बेटा। ऊष्म व्यंजन तो हमने आपको क्लियर करवाया बेटा कि आपके स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक। पूरा का वर्ग काय से बोला जाता है? कंठ से। चा वर्ग काय से बोला जाता है? तालु से। चा वर्ग के बाद टा वर्ग बोला जाता है बेटा मूर्धा से, और ता वर्ग बोला जाता है आपके दंत से, और पा वर्ग बोला जाता है आपके ओष्ठ से। इसके बाद आता है बेटा वर्ण विशेष में कुछ आपके नोट्स बनते हैं। वर्ण विशेष, वर्ण विशेष में आपका नोट बनता है पहला आपका बेटा स्पर्शी। स्पर्शी, अभी तक आप स्पर्शी व्यंजन पढ़ते थे, अब आपका आता है स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। ये आपके स्पर्शी संघर्षी व्यंजन बेटा ये भी संख्या आपकी 4 होती है। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन में कौन कौन आते हैं बेटा? चा, छा, जा और झा। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन में बेटा किसे आते बेटा? चा, छा, जा और झा। क्लियर बेटा? यहां पर नोट अगला आता है आपका बेटा, नोट में डा और ढा। डा और ढा को हम बेटा द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम संकर वर्ण भी कहते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इनमें से बेटा संकर वर्ण कौन है, तो आपके डा और ढा। इन्हें ही हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें ही हम उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो बेटा उच्छिप्त व्यंजन बोले तो डाढ़ा, संकर वर्ण बोले तो भी डाढ़ा, और द्विगुण व्यंजन बोले तो भी डा और डा होते हैं बेटा। क्लियर? इसमें डा और डा बेटा होते कौन से वर्ण है? ये आपकी भाषा का अगर पूछा जाए तो ये हिंदी और फारसी से लिए गए हैं बेटा। हिंदी और फारसी से लिए गए हैं। हिंदी और फारसी से लिए गए हैं डा और ढा, जिसे आप द्विगुण व्यंजन कहते हैं या संकर वर्ण कहते हैं या फिर इन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं बेटा? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। तीसरा वर्ण विशेष में देखें बेटा नाम, तीसरा वर्ण में विशेष में आपका आता है बेटा अमानक वर्ण। अमानक वर्ण, अमानक वर्ण में बेटा कौन आते हैं? अमानक वर्ण में 2 आते हैं। जैसे कि आप लिखोगे, ये आपका हो गया झा, और आपका ये हो गया भा। झा और भा। अमानक वर्ण का प्रयोग ही एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख दूंगा आपको, झींझट लिखा जाता है। अमानक वर्ण का प्रयोग करके ही किस शब्द को?
झींझक शब्द को लिखा जाता है बेटा अमानक का होता है प्रयोग। किसका प्रयोग होता है बेटा? अमानक का। अगला नोट बेटा आता है हा। हा को बेटा हम यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित में से यंत्रमुखी व्यंजन कौन है? तो आप बोलोगे यंत्रमुखी। हा मीन्स हल। हल कैसा है? यंत्र है। तो हा को यंत्रमुखी व्यंजन कहते हैं, या इसे काकल्प वर्ण कहते हैं बेटा। इसे काकल्प वर्ण भी कहते हैं। यंत्रमुखी वर्ण या काकल्प वर्ण भी कहा जाता है। किसको बेटा? हा को। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ण विशेष में संयुक्त व्यंजन आता है बेटा। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या बेटा कितनी होती है? 4। आपका पहला होता है छा, त्रा, ज्ञा और बेटा स्रा। छा बेटा बनता है का और खे वाली सा से। त्रा बनता है बेटा ता और रा से। ज्ञा बनता है बेटा जा और इया से। और स्रा बनता है बेटा सीटी वाली सा और रा से। इनको आप संयुक्त वर्ण कहते हैं। इन्हें आप क्या कहते हैं बेटा? संयुक्त वर्ण कहते हैं। छा बेटा 2 वर्णों से मिलकर बनता है का और सा। त्रा बनता है ता और रा। ज्ञा बनता है जा और या। और स्रा बनता है सीटी वाली शा और राशि। अगला बेटा नोट आता है, अगला बेटा नोट आता है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन बोले तो कौन कौन होते हैं बेटा? जा और फा। लेकिन यहां पर जा और फा में ध्यान रखना, क्या लगाओगे? बिंदी लगा देंगे। जा और फा। आगत व्यंजन होते किस भाषा के हैं? ये अरबी और फारसी से लिए जाते हैं। अरबी प्लस फारसी से लिए जाते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन किससे लिए जाते हैं? अरबी और फारसी से। जबकि द्विगुण व्यंजन किससे लिए जाते थे? हिंदी और फारसी से लिए जाते थे। क्लियर बात आती बेटा? तो इन्हें आगत व्यंजन कौन कौन होते हैं? जा और फा। अब देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं कुल वर्ण, कुल वर्ण की संख्या होती है बेटा 52। कुल वर्ण की संख्या बेटा कितनी होती है? 52। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं 11 तो आपके आते हैं स्वर। 11 के आते बेटा स्वर। 33 आते हैं आपके मूल व्यंजन। 11 और 33 कितने हो गए बेटा? 40। 11 और 33 कितने हो गए बेटा? 44। 44 हो गए बेटा। ठीक। 44 के बाद में 4 अंतास्त। 44 4 48। 44 और 4 कितने हो गए बेटा? 48। 33 में तो खुद ही जोड़े थे। नहीं 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 नहीं, 33 और 11 कितने हो गए? 44। 44 और क्लियर। 11 आपके होते हैं क्या? स्वर। 33 मूल व्यंजन। 2 आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन। 4 आपके हो गए संयुक्त व्यंजन। और 2 आपके हो गए अयोगवाह। अयोगवाह व्यंजन। टोटल आपके हो गए, टोटल आपके हो गए कितने वर्ण? 52 वर्ण। अयोगवाह बोले तो सबको पता होगा, अंग और आहा आपके होते हैं अयोगवाह। अंग और आहा होते हैं अयोगवाह। क्लियर बेटा? आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि 52 जो वर्ण होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, जिसमें 11 स्वर लिए जाते हैं, 33 मूल व्यंजन लिए जाते हैं, 2 द्विगुण, 4 संयुक्त और 2 अयोगवाह।
मूल आपके व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बता दी थी कल 33, और कुल व्यंजन अगर पूछा जाए तो आपके 39, और वर्ण अगर कुल पूछे जाए तो टोटल आप 52 वर्ण होते हैं, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा प्रमुख नेक्स्ट देखे बेटा व्यंजनों का उच्चारण। हेडिंग डालेंगे बेटा व्यंजनों का उच्चारण। व्यंजनों का उच्चारण। तो बेटा देखें, वायु के अनुसार अगर मैं बोले तो व्यंजन दो भेद होते हैं। वायु के अनुसार, वायु प्राण के अनुसार, वायु प्राण के अनुसार व्यंजन के दो भेद होते हैं। नंबर एक आपका होता है बेटा अल्प प्राण, नंबर दो होता है बेटा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में कम वायु का प्रयोग हो, कम हवा का प्रयोग हो, और महाप्राण व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में अधिक वायु लगती हो, उसे हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। आप देखें बेटा अल्प प्राण में होता क्या है बेटा, अल्प प्राण में व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण लिया जाता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। पहला बोले तो जैसे पहला क्या हो गया का, तीसरा क्या हो गया बेटा गा, और पांचवा हो गया इंगा। ये पांच वर्ण, पहली लाइन का वाली, का हुआ, फिर चा हुआ, ता हुआ, टा हुआ, ये आपका पहला, फिर गा वाला और फिर इंगा वाला, पहला, तीसरा और बेटा कौन सा पांचवा, ये आपके अल्प प्राण में लिए जाते हैं। प्लस इसके बाद आगे देखेंगे, प्लस इसके बाद में अंतास्त व्यंजन होते हैं। अंतास्त व्यंजन, अंतास्त व्यंजन बेटा होते हैं अल्प प्राण में। कौन से बेटा अंतास्त व्यंजन होते हैं। अंतास्त व्यंजन कौन कौन से, या, रा, ला और वा, ये आपके अल्प प्राण में बोले जाते हैं। दूसरा आपका आता है बेटा, तो मैंने बोला अल्प प्राण में कौन कौन से पहले बोला जाता है बेटा, स्पर्शी व्यंजन के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, और यहाँ पर अंतास्त व्यंजन भी ले लिए जाते हैं। इन ध्वनियों को हम बोलते हैं अल्प प्राण। याद रखिए बेटा अल्प का मतलब अगर ट्रिकी बेसिक से देखा जाए तो थोड़ा सा ट्रिकी देख लें। अल्प में अक्षरों की संख्या कितनी है, 3, और 3 अक्षर को हम बोलते हैं, 3 संख्या को बोलते हैं विषम, और विषम संख्या इसमें ली जाती है। विषम मीन्स पहला क्या है, विषम 3, विषम 5, विषम, तो विषम शब्द को लिए जाते हैं अल्प में। अब यहाँ पर ट्रिकी बेसिक से अगर हम पढ़े महाप्राण, तो महा में संख्या आपकी कितनी है, 2, और 2 एज एक ऐसी संख्या है सम, तो इसमें सम लेंगे संख्या। सम का मतलब दूसरा नंबर और चौथा वर्ण का दूसरा व चौथा वर्ण आपका लेंगे, दूसरा और बेटा कौन सा चौथा वर्ण लेंगे। और इसमें कौन से लेते हैं बेटा, इसमें लेते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन तो बोले तो, ऊष्म व्यंजन बोले तो बेटा तीनों सा और हा, क्लियर, इन्हें हम कहते हैं महाप्राण। क्या कहते हैं बेटा, महाप्राण। अल्प प्राण का मतलब अल्प मीन 3 अक्षर, 3 का मतलब विषम लो, पहला, तीसरा, पांचवा, 5 ही तो वर्ण होते हैं। 5 में विषम कौन कौन है लाइन है, विषम लाइन है पहली, तीसरी, पांचवी, और कौन साथ में जोड़ दिए जाते हैं, अंतास्त व्यंजन। महाप्राण में बताइए जरा संख्या कितनी हुई, 2, 2 मीन सम, सम कौन है, 2 और 4, तो दूसरी लाइन और चौथी, तो दूसरी और चौथी के बाद इसमें और कौन से व्यंजन जोड़ दिए जाते हैं, ऊष्म व्यंजन। क्लियर,
तो ये आपका हो गया क्लियर अल्प प्राण और महाप्राण का, अल्प प्राण और बेटा महाप्राण का। क्लियर। अगला आपका आता है बेटा कंपन के आधार पर। दूसरा आपका बनता है कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर भी बेटा दो भेद होते हैं हिंदी में। एक होता है बेटा अघोष, अघोष व्यंजन, एक होता है आपका सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन और एक होता है सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, राइट। अब देखो बेटा अघोष में क्या होता है, आ मीन्स आगे वाले, अघोष का मतलब आ मीन्स आगे वाले व्यंजन, आगे वाले दो, पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा वर्ण जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अघोष वर्ण। पहला और दूसरा प्लस और कौन जोड़ दिए जाते हैं, ऊष्म व्यंजन की तीनों सा, ऊष्म व्यंजन की तीनों सा। याद रखें इसमें हा का प्रयोग नहीं होता है, यंत्रमुखी वर्ण का प्रयोग इसमें नहीं होता है। सघोष में बेटा फिर क्या होता है, सघोष में सभी फिर आ जाते हैं छूटे हुए। सभी कौन छूटे हुए हैं, दो बार आ गए। अब कौन कौन से छूटा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा, चौथा और बेटा पांचवा वर्ण। और इसमें कौन से व्यंजन आते हैं, इसमें तो आ गए ऊष्म, तो इसमें अंतास्त। अंतास्त में कौन कौन, या, रा, ला और वा। और इसका छूटा हुआ था बेटा, क्या बेटा छूट गया था, हा। क्या छूट गया था, हा। तो ये जो हा आएगा वो बेटा किस में आ जाता है, आपके सघोष व्यंजन में। हा किस में आता है बेटा, सघोष व्यंजन में। हा किस में आता है बेटा, सघोष व्यंजन में। क्लियर हो चुका होगा बेटा आपका, राइट। चल, तो ये हुए आपके कंपन के आधार में हिंदी के भेद। किसके आधार में बेटा, कंपन के आधार में हिंदी के भेद। ये आपके व्यंजन तो आपने बता दिए, बाकी स्वर कहाँ जाते हैं बेटा, तो सभी स्वर बेटा नोट में लिखेंगे, सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। सभी स्वर सघोष या घोष होते हैं। तो ये तो आपने अघोष और सघोष में बता दिया कि अगर मैं पूछूं अघोष और सघोष में स्वर कहाँ जाएंगे, तो स्वर बेटा सघोष में जाएंगे। सभी स्वर कहाँ जाते हैं, सघोष में जाते हैं बेटा। अगर मैं दूसरा में बात करूं कि सभी स्वर वायु प्राण में देखें बेटा, प्राणों में कहा जाते हैं, तो सभी स्वर में कोई भी स्वर ना अल्प प्राण होता है और ना ही महाप्राण होता है। कोई भी स्वर ना ही अल्प प्राण होता है और ना ही महाप्राण होता है। ओनली क्या होता है बेटा, स्वर, सभी स्वर सघोष होते हैं और किसी में नहीं जाते हैं। काय में जाते हैं बेटा, सघोष में जाते हैं बेटा। क्लियर। चल आगे मैं बात करता हूं थोड़ा सा डिटेल में। अनुनासिक, बहुत ही अच्छी बात है। अनुनासिक बेटा, अनुनासिक क्या होता है, ये होता है अनुनासिक और एक होता है अनुस्वर। अनुनासिक और अनुस्वर का अलग अलग ढंग से प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक को हम चंद की बिंदी का प्रयोग करते हैं बेटा, चंद बिंदु कहते हैं अनुनासिक। ध्यान रखना बेटा, अनुनासिक को हम चंद बिंदु से प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग याद रखे थे बेटा, पूछा जाता है कि अनुनासिक का प्रयोग काय में करते हैं। अनुनासिक का प्रयोग हम
तद्भव में किया जाता है। काय में किया जाता है बेटा? तद्भव में किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में मैं लिख दूं बेटा चांदनी। क्या लिख दूं बेटा? चांदनी। तो चांदनी में किसका प्रयोग हुआ है बेटा? अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। अगला इसी का आता है बेटा अनुस्वर। अनुस्वर का मतलब होता है, ये होता है अंक की बिंदी, अंक बिंदु, अंक बिंदु। इसका प्रयोग हम तत्सम में करते हैं। इसका प्रयोग हम तत्सम में करते हैं बेटा। काय में करते हैं? तत्सम में। बेटा अनुनासिक का प्रयोग तद्भव में और अनुस्वर का प्रयोग तत्सम में करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में मैं जैसे लिख दूं कंकड़। एग्जाम्पल के रूप में मैं क्या लिख दूं बेटा? जैसे कंकड़। ध्यान देना, मेरी बात को समझ में आनी चाहिए। ठीक। अब कभी कभी भाषा रहित में बोलने के ढंग में आपसे पूछा जाता है कि अनुनासिक को बोलने में और अनुस्वर को बोलने में किसमें कितना जोर पड़ता है। अनुनासिक और अनुस्वर ऐसे होते हैं जो दो स्थानों से बोले जाते हैं। अनुनासिक और अनुस्वर किससे बेटा? दो स्थानों से बोले जाते हैं। जैसे कि अनुनासिक का प्रयोग करने में दो लोगों का प्रयोग होता है, मुंह और नाक। अनुस्वर को भी प्रयोग करने में बेटा प्रयोग होता है मुंह और नाक। अनुस्वर को भी प्रयोग होने में बेटा किसका? मुंह और नाक। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ में आ गई होगी। यहां पर इतनी बात को समझना है कि अनुनासिक का जब हम बोलेंगे अर्थात चंद की बिंदु जब हम बोलेंगे तो मुंह में अधिक जोर पड़ता है और नाक में कम। अर्थात कह सकते हैं मुंह से ज्यादा हवा निकाली जाती है, नाक से कम। अनुस्वर बोलने में बेटा मुंह से कम हवा निकाली जाती है और नाक से ज्यादा। क्लियर बात से समझ में आ गई बेटा? तो कभी कभी ये भी बहुत ही कीमती चीज है, बहुत ही बेहतरीन, ये आपको पूछा जाता है कि अनुनासिक का प्रयोग करने में जोर पड़ता है। ऑप्शन में आपको मुंह नाक के दे दिए जाएंगे या मुंह नाक के अलावा कंठ का भी दे दे, लेकिन जब तुम्हें पता ही नहीं कि अनुनासिक और अनुस्वर बोले जाते हैं ओनली किससे? मुंह और नाक से, मुंह और नाक से। तो अनुनासिक में ये आपकी बेटा चंद बिंदु है। चंद बिंदु में आप जब चांदनी बोलोगे तो चांदनी, चांदनी, देखो मुंह खुला चा, ठीक है ना? तो मुंह खुला तो बेटा आपका मुंह में ज्यादा जोर और नाक में कम। जब बिंदु आप बोलोगे बेटा अनुस्वर में बोलोगे तो आपका होता है अनुस्वर में प्रयोग, जैसे कंग, मुंह खुले नहीं तो मुंह से बिल्कुल कम जोर और नाक से कंग, नाक में ज्यादा जोर पड़ रहा है तो नाक में अधिक जोर लगता है और मुंह में कम। इसे हम बोलते हैं बेटा अनुस्वर। आगे बेटा निर्नुनासिक। बेटा अगला आता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक में क्या होता है बेटा? इसमें केवल मुंह का प्रयोग होता है बेटा, केवल मुंह, केवल मुंह का प्रयोग होता है, केवल मुंह का प्रयोग होता है बेटा। निर्नुनासिक में केवल किसका प्रयोग होता है बेटा? केवल मुंह। इसमें नाक का प्रयोग कोई नहीं होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप बोलोगे, जैसे अगर, मगर, कुछ भी बोलो तो ये आपके हो गए निर्नुनासिक। निर्नुनासिक अनुस्वर और अनुनासिक में प्रयोग किया जाता है मुंह और नाक का, जबकि निर्नुनासिक में ओनली केवल मुंह का प्रयोग किया जाता है बेटा। किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? मुंह का प्रयोग किया जाता है। अगला पार्ट होता है बेटा कभी कभी विसर्ग का पूछा जाता है। विसर्ग में हम, ये विसर्ग का चिन्ह होता है, विसर्ग में हम हा का प्रयोग करते हैं। विसर्ग में हा का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। विसर्ग में हा का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तत्सम में होता है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं?
बेटा तत्सम में होता है ना विसर्ग का प्रयोग काय में होता है बेटा, तत्सम में होता है। इसका प्रयोग बेटा काय में होता है, तत्सम। जैसे मैं लिख दूं बेटा अंतःपुर, तो क्या बोलोगे, अंतःपुर। क्या बोलोगे, अंतःपुर। ऐसे ही तो होता है बेटा। तो ये आपका हो गया बेटा विसर्ग निर्नुनासिक, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपके व्यंजन में कुछ होते हैं संयुक्त अक्षर का उच्चारण स्थान। किसका बेटा, संयुक्त अक्षरों का उच्चारण स्थान। संयुक्त अक्षरों का उच्चारण स्थान बोले तो इनकी ध्वनियां 3 प्रकार की होती हैं। जैसे बेटा हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर अगर बेटा मैं बोलूं कि उच्चारण के स्थान पर ध्वनियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो संयुक्त अक्षरों का जो ध्वनियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती है संयुक्त ध्वनि। कौन सी ध्वनि बेटा, संयुक्त ध्वनि, संप्रक ध्वनि और युग्मक ध्वनि। युग्मक को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। युग्मक को हम द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं बेटा। युग्मक ध्वनि, संयुक्त, संप्रक और युग्मक। ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं बेटा। संयुक्त ध्वनि, संप्रक ध्वनि और आपकी युग्मक ध्वनि 3 प्रकार की होती है बेटा। अब जैसे बेटा आपका होता है संयुक्त ध्वनि, पहला आपका डालेंगे हेडिंग बेटा संयुक्त ध्वनि। कौन सी बेटा, संयुक्त ध्वनि। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर संयुक्त ध्वनि क्या होती है बेटा, 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलकर जो ध्वनि प्रकट होती है उसे हम संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जो ध्वनि प्रकट होती है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे मैं बोलूं बेटा प्राण एक संयुक्त ध्वनि है। एग्जाम्पल में प्राण एक कैसी ध्वनि है बेटा, संयुक्त ध्वनि है। कभी कभी ये काफी बार पूछा जा चुका है बेटा, ड्राइवर में कौन सी ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है। स्टेशन में कौन सी ध्वनि है बेटा, संयुक्त ध्वनि है। स्टेशन कौन सी ध्वनि बेटा, संयुक्त ध्वनि है बेटा। क्लियर। ब्रह्मा में भी कौन सी ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि है बेटा। स्टेशन, ड्राइवर, प्राण, ब्रह्मा, इनमें कौन सी ध्वनि है, संयुक्त ध्वनि। जैसे बोलेंगे ब्रह्म तो पहले ही से आपकी एक आपके रा, प्राण, रा जुड़ गया। स्टेशन ये क्या हो गया, ड्राइवर, ये क्या हो गया, संयुक्त ध्वनि है। बोल रहे हैं डा लेकिन रा साथ में ऐड हो रहा है तो इसे बोलेंगे हम क्या, संयुक्त ध्वनि। अब आप हेडिंग डालेंगे संप्रक ध्वनि। संप्रक ध्वनि, संप्रक ध्वनि। संप्रक ध्वनि कौन सी ध्वनि बेटा, संप्रक ध्वनि। संप्रक ध्वनि बोले तो बेटा किसी भी 2 व्यंजनों के बीच में किसी आधे अक्षर का प्रयोग होता है, जिसमें संप्रक ध्वनि में ज्यादातर आधी माँ और आधी ना का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, आधी माँ और आधी ना का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर में मैं जैसे बोल दूं बेटा
क्या लिखा है ये? कंबल। क्या लिखा है बेटा? कंबल। जैसे मैं बोल दूं बेटा बंदर, कंबल, बंदर, ये एक ऐसी ध्वनि है राज इसमें निकलता। ड्राइवर, प्राण, स्टेशन, ये सब संयुक्त ध्वनि होती हैं। संप्रक ध्वनि वो होती है जिसमें आदि माँ, आदि ना, इनका आपका प्रयोग होती है। ये आपके संप्रक ध्वनि में आती हैं बेटा। किस ध्वनि में? संप्रक ध्वनि में। तीसरा आपका था बेटा युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि को हम बोलते थे बेटा द्वृत्त व्यंजन। क्या बोलते हैं बेटा? युग्मक ध्वनि को हम बोलते हैं बेटा क्या? द्वित्व व्यंजन। युग्मक का मतलब होता है बेटा डबल व्यंजनों का प्रयोग। जैसे इसमें बेटा डबल व्यंजन का प्रयोग होता है। जैसे दो ना हो, दो ला हो, ठीक, इस टाइप का बेटा, है ना। जैसे आपका लिखा है बेटा का, तो दो का हो, इस तरीके से इन्हें हम बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, ये आपसे पहले बार पूछा गया था दिल्ली, दिल्ली में कौन से व्यंजन का प्रयोग है? तो आप कहोगे युग्मक तो ध्वनि है, और अगर पूछा जाए व्यंजन कौन है तो द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है बेटा दिल्ली। जैसे मैं लिख दूं बेटा दिक्कत, दिक्कत, आ गया का? ये आपका कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि, दिक्कत, है ना। हाँ, दिक्कत। डबल ला है जैसे, क्लियर ना। प्रसन्नता या प्रसन्न, प्रसन्न, युग्मक, युग्मक ध्वनि। ये आपकी ध्वनियां थी बेटा, जो कि कितने प्रकार की थी ध्वनियां? 3 प्रकार की होती हैं। ध्वनियां कितने प्रकार की होती बेटा? 3 प्रकार की होती हैं, राइट। तो आपका ये हिंदी का हिंदी वर्णमाला जो चैप्टर था वो आपका विधिवत क्लियर हो चुका है, राइट। और आपके नेक्स्ट हम जो आपका वीडियो लाएंगे हिंदी का, कोई अच्छे से आपका क्रमबद्ध आपका चैप्टर चलता रहेगा, क्लियर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।